लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर के एटीएन न्यूज की टीम पहुंची हुई है सिवान के रेनुआ में। और आप देख सकते हैं रेनुआ घाट पे स्वर्गीय उमाशंकर बाबू जो सांसद हुआ करते थे, उनके पुत्र जितेंद्र स्वामी और इनके साथ तमाम यहाँ पे रेनुआ के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए और घाटों की साफ सफाई की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रेनुआ का घाट जब सज धज कर तैयार होता है और जब इसको लोग देखते हैं तो वाकई में काफ़ी खूबसूरत और एक कलर में इसे तैयार किया जाता है। तो सुबह का वक्त है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गांव के तमाम लोग हैं रेनुआ के और जितेंद्र स्वामी स्वयं यहां पे मौजूद है और घाटों की साफ सफाई हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा भी तमाम घाटों पर निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन यहां पे स्वयं जितेंद्र स्वामी अपने गांव के लोगों के साथ इस घाट पर पहुंचे हुए हैं और पहुंचकर यहां पर स्वयं देख रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके से साफ सफाई है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें कूड़ों का अंबार लगा हुआ है। हालांकि नगर परिषद के द्वारा इसकी साफ सफाई कराई जानी चाहिए। तमाम चीज़ों का स्वामी जी यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि आखिर घाटों की क्या कुछ स्थिति है और इसी को लेकर के तमाम घाटों पे हम लोग भी पहुँच रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे आने से साफ तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हालांकि कई घाटों पे प्रशासन के द्वारा साफ सफाई की गई है, लेकिन रेनुआ का जो घाट है यहाँ पे अगर महिलाएं उतरेंगी अर्घ देने के लिए तो यहाँ पे अभी भी कचरा दिखाई दे रहा है, जो आप टीवी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। हम स्वामी जी से सीधे तौर पे बात करेंगे कि आखिरकार छठ घाट एक छठ त्यौहार जो है ये महापर्व है, काफ़ी शुद्ध त्यौहार इसे माना जाता है और इसको लेकर के इनका क्या कुछ कहना है। ये लोग आए हुए हैं निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कहेंगे स्वामी जी? आप रेनुआ घाट पे पहुँचे हुए हैं जी। और स्वच्छता और शांति का भी प्रतीक है, श्रद्धा का अमिट संदेश यह देता है पूरे देश में। और पूर्वांचल जो है बिहार इसका उद्गम स्थान है। जहाँ आप खड़े हैं यह प्रभु श्री राम के बाण से निकली हुई नदी है। जब उनका बारात जनकपुर से लौट रहा था अयोध्या के लिए, तो उसी समय सासा मूसा चौर में जब लोगों को शौच और स्नान की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने स्वयं बाण से इस नदी का किया, सब लोग स्नान किए। और यह सासा मूसा माने गोपालगंज से होते हुए सिवान से होते हुए रेनुआ के गाँव को भी धोते हुए इस पवित्र स्थली से यह ताजपुर जा करके सरजू में नहीं, ठीक है, सरजू में मिल जाती है। छठ जो है यहाँ गांव में ऐसे पकड़ी टोला कहा जाता है, रजनी भाई का वहाँ घर है, इस वहाँ छठ होता था। एक आध जगह और होता था, लेकिन मेजर छठ जो है वहाँ होता था। औरतें गिर जाती थी, लोग गिर जाते थे, बूढ़े और ऐसे लोग भी, बच्चे भी गिर जाते थे, इतना कटाव था। गांव की बैठक हुई और उमाशंकर बाबू ने गांव के लोगों को बैठाया। चूँकि यहाँ से विधायक महाराजगंज से थे, एमपी भी महाराजगंज से हुए, तो आप जानते ही हैं कि दूसरे जगह का विधायक दूसरे जगह फंड नहीं दे सकता है। बाद में इधर प्रोविज़न हुआ है, इधर प्रोविज़न उनके नहीं रहने के बाद प्रोविज़न हुआ है कि विधायक भी अब 10% दे सकता है दूसरे जगह, या आपदा स्थिति में कहीं पैसा कुछ दे सकता है मुख्यमंत्री के और सरकार के आदेश पर। तो 2004 में गांव के लोगों ने बैठक किया और बैठक करके एक बड़ी निर्णय जो है, उसमें से कुछ लोग बचे हुए हैं, बहुत सारे लोग चले गए। ये रविंदर भाई हैं, रजनी भाई हैं, ये कुछ पुराने लोग जो हैं, ये डीलर हैं, ये उमेश सेठ जी हैं, ये कुछ लोग जो है पूर्व का जो है लोग, कुछ लोग अब बचा हुआ है। सारे पुराने लोग चले गए जो इसमें इस निर्णय में शरीक थे। उमाशंकर बाबू यहाँ कुछ बना नहीं सकते थे अपने पैसे से, तो अपना 1.5 करोड़ का ज़मीन दे करके दूसरे लोगों को और यहाँ कुछ ज़मीन लेकर के और एकता भवन बनाए। इस किसान भवन कहिए, सांस्कृतिक भवन कहिए, जो भवन कहिए। आज वह संयोग से वो एक मौका मिला कि इस गांव के लोगों का अंतिम यात्रा इसी नदी के किनारे होता है। वह गंगा घाट नहीं जाते हैं सरजू का, लोग समझते हैं कि नहीं, प्रभु श्री राम के द्वारा यह भी गंगा है और इस घाट पर लोग करते हैं। इसी घाट पर यह छठ घाट बना हुआ है। 2004 में इसकी स्थापना हुई। बराबर गाँव के लोग, एक कमेटी भी है गाँव की, हमें लगता है कि 10 लाख रुपया उस कमेटी में भी है। लोग कहीं ना कहीं अपने से श्रद्धा से 1 सप्ताह पहले से लोग लग जाते हैं, 3-4 दिन पहले इसका अपने हिसाब से बोल्डर लगा करके सफाई करके लोग श्रद्धा से, एक आदमी, गरीब अमीर, हर तरह का, हर जात के लोग इसमें लगे रहते हैं। जितना वर्ग है, जितना समुदाय है इस गांव में, छोटा सा टोला था अब बड़ा गांव हो गया है। छोटा सा ये था रेनुआ को इस जिला ही नहीं, इस प्रदेश और देश के लोग जानते थे। परिस्थितियाँ बदलते रहती है, जो भी है। और यह घाट बना स्वच्छता और सफाई की बात, अब संयोग से नगर पंचायत में चला गया।
मुझे कहने में जरा भी गुरूज नहीं है कि अब कष्ट होगा लोगों को जब 136 प्रकार के टैक्स देंगे ये नगर परिषद को जो ही है नगर पंचायत है या नगर परिषद है, देंगे लोग। अभी बहुत सारी गंदगियां जो हैं शहर में लगी हुई हैं, जहां डीएवी कॉलेज है, डीएवी स्कूल है, डीएवी मिडिल स्कूल है और प्राइवेट्स भी डीएवी स्कूल और कई सारे संस्थाएं हैं। आर्य कन्या विद्यालय बगल में है जहाँ डीओ का कार्यालय था, वहाँ जाइए अंबार देख लीजिए ऐसी गंदगी का। या शहर में कई जगह झगड़ा हवा पीपर जो शांति वट वृक्ष आप कहते हैं, आप गुरुद्वारा का अपना ही चल जाइए, मस्जिद के नज़दीक चले जाइए या उधर जो अड्डा नंबर 2 है वहाँ चले जाइए। देखिए इधर भी आकर के कई जगह जो नगर पंचायत का गंदगी जो है कई जगह लोगों ने गिरा दिया था। लेकिन संजोग से कल जब डीएम से बात हुई और नगर पंचायत के अधिकारी से कल बात हुई, एसडीओ से आपके जो सिवान के एसडीओ उनसे बात हुई, तो इसके बाद कुछ लगा कि शायद इधर ध्यान आकर्षित हुआ। कल लोग आए लेकिन यहाँ कोई उपस्थित नहीं था, इसलिए गाड़ी डीएम की रुकी, लेकिन उतरे नहीं और चले गए। उतरना चाहिए, देखना चाहिए आकर के कि छोटा जगह। आप जानते हैं कि द्विवेदी कॉलोनी के पास जो भी छठ घाट है वह उमाशंकर बाबू की वजह से बचा हुआ है, नहीं तो उसको डीडीसी आवंटित कर दिया था किसी को। आप चूँकि रोज़ लिखते हैं, पढ़ते हैं, समाज के आप दर्पण हैं, आपके शीशे में लोग देख करके अपना चेहरा देखते हैं। जिला की बनावट आप जानते हैं, उमाशंकर बाबू नेताजी के नाम से प्रसिद्ध थे। लोग अगर नेताजी कहिए तो लोग जान जाते थे कि किसके यहाँ जाना है, किसके यहाँ आना है। अब बनी हुई है। आज अभी जेई अभी आपके आने के पहले सुमन जेई है, एक वाल्मीकि जी हुआ करते थे भाजपा के नेता, उन्हीं का दामाद है, अच्छा लड़का है, वो भी आया था। एग्जीक्यूटिव शायद कहीं हैं, उन्होंने हमको कल टेलीफोन किया और हमें लगता है कि कुछ काम जो है जब हमारे देखे गंदगी है तो कल से ट्रैक्टर से लोग माटी गिरा करके उसको भरना, उसको व्यवस्था करना। अगर यहाँ इसका एक्सटेंशन हो जाता, जो कटाव हो रहा है, 2-3 मूर्तियाँ कट करके गिर गई हैं, अगर इसका थोड़ा सा और डेवलपमेंट हो जाता और बढ़ जाता ये, तो हमें लगता है कि बड़ी बात होती। जो व्यवस्था हम लोग के यहाँ है, जो लोग कर सकते हैं लोग अपने से करते हैं। आज लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम इसको करेंगे और योजना में भी इसको जोड़ेंगे। देखिए कैसे क्या होता है। स्वामी जी, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि साफ सफाई हुई है, लेकिन कूड़ा कचरा यहाँ पे, हालांकि जो छठ व्रती महिलाएं हैं इसी पानी में उतरेंगी और यहाँ पे अर्घ भी देंगी। वह जो देख रहे हैं आप, वो बॉर्डर बनाया गया पानी के रुकावट के लिए कि चूँकि औरतें अंदर जाती हैं और जल सूर्य भगवान को सुबह का अर्घ देती हैं और शाम का अर्घ देती हैं। यह कल तक या परसों तक आप देखेंगे ब्लीचिंग डाल करके इसको सब लोग साफ कर लेंगे। और जो है आप देख रहे हैं कि बोरिया आ रहा है सीमेंट का, वो सब लगेगा और लोग बांध करके अपने से इसको स्वयं करेंगे। नगर पालिका आपका जो नगर पंचायत है, जो बोल रहे हैं कि नगर परिषद है, वह भी आश्वस्त किया है और आज कहा है कि हम मिट्टी गिरवा करके इसको ठीक ठाक करेंगे और इसको छठ के बाद जो है इस योजना को हम डेवलप करके बढ़ाएंगे। अब करते हैं नहीं करते हैं, करना चाहिए, मुझे लगता है कि करना चाहिए। शायद उधर ध्यान गया है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को आप दिखाएंगे कि गांव में जिस तरह से एक समान प्रतिमा बनी हुई है, आप देखे होंगे एक रंग में रंगा जाता है, रंग में रंगा जाता है और लोग तारीफ भी करते हैं, देखने के बाद काफी खूबसूरत। और यह कमेटी जो है स्वयं फूल माला एक टाइप का सब पर जिस जात, जिस वर्ग, जिस समुदाय से लोग आते हों, सभी लोग बड़े श्रद्धा से, हमें लगता है कि हजारों लोग उस दिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ उपस्थित रहते हैं, लग करके बड़ा श्रद्धा से करते हैं। अब तो पूरे देश में और विश्व में भी छठ हो रहा है और भगवान सूर्य का साक्षात उनका यह त्यौहार है और सब लोग लगता है कि हमें इससे कुछ मिलता है। इसलिए जो कहीं कुछ नहीं करता होगा, वो अपना घर भी नहीं साफ करता होगा, हो सकता है कि अपने घर भी प्रणाम किसी को ना करता हो, वो यहाँ करके प्रणाम करता है। हाँ, और हाँ, शहर से भी जैसे ही बोल रहे हैं, अब तो यही लोग शहर में चले गए हैं, इस शहर से आने की बात करते हैं, लेकिन शहर का यही रेनुआ के लोग बगल में आना डाला पर जाकर मकान बना लिए हैं, जो शहर का बगल में है। मुश्किल से हमको लगता है कि 5 मिनट जाने में लगता है। इसलिए हमें लगता है कि लोग लगे हुए हैं। हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे जिला प्रशासन से कि जो कुछ हो सके इस कटाव को बचाइए। जो हमारी प्रतिमा, वही जो हमारी प्रतिमा कट रही है, जो कटाव हो रहा है, जो पानी में गंदगियां आ रही हैं, शहर का जो पानी गिर रहा है, स्वच्छ हुआ करता था। इससे मैंने बगल में अमरूदियानी था, लोग आकर के अमरूद चुन करके खाते थे, फल खाते थे, इसमें से निकाल करके। था कि स्वामी जी, ये पानी को लेकर के लोग घर जाते थे छठ में और इससे गेहूं से लेकर के बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती थी, तो आज थोड़ा सा नाला में तब्दील हो गया। तो
अभी जो है हम इसको प्रयास किए कि नमामि गंगे में इस प्रोजेक्ट को जोड़ दिया जाए, और हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि जो भी इस जिला के पढ़े लिखे लोग हैं, पत्रकार हैं, चित्रकार हैं, वो इसकी एक योजना बनाते हैं अगर कि इस योजना को कि गोपालगंज से 3 जिला को यह जोड़ रहा है, इससे लोग खेती करते हैं, किसान भी इससे लाभान्वित होते हैं। गांव के किनारे से ये चलती हुई पगडंडी जैसा यह नदी वहाँ ताजपुर तक पहुँचती है, वहाँ जाकर के सरजू में मिलती है, जो अयोध्या से सरजू आकर के आती है। इतना पवित्र स्थल है, इतना पवित्र जगह है, जहाँ उमाशंकर बाबू का स्मारक बना है, समाधि बना है, एकता भवन बना है, और यहाँ विशाल मंदिर है, यहाँ गुरुकुल चल रहा है। यहाँ बलिया से एक गुरुकुल के ही आए हैं, जहाँ लगभग 20 लड़के गुरुकुल में तैयार हो रहे हैं, जिनका कोई नहीं है, बेसहारा लोग हैं। वह भी जो आज संत बनाना, कोई शिष्य बनाना, प्रचारक बनाना बड़ा कठिन काम हो गया है, यह गांव जो है आज यह काम कर रहा है कि यहाँ से लड़के तैयार होकर के देश और विदेश जाएंगे, जो ही करेंगे और शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा लेंगे, और हमें लगता है कि देश विदेश घूम करके करेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है कि आप अपने माध्यम से जो चीज़ें हैं, जो दिखाई पड़ती है आपका सारा चीज़, यहाँ जो एकता भवन है, उमाशंकर बाबू का समाधि स्थल है, यह मंदिर है, यह छठ घाट है, इसकी चर्चा लोगों के बीच में, प्रशासन के बीच में करें कि इसका जो कटाव है इसको किसी तरह से रोकें, और जो कुछ सहयोग हो सकता है करें। ऐसे तो हम लोग लगे हुए हैं। माता आपका भी कल्याण करें और इस सबका कल्याण करें, इसी कामना और शुभकामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, आपने देखा कि स्वामी जी थे और हम पहुंचे हुए थे रेनुआ के घाट पे, ये जायजा ले रहे थे। हालांकि कुछ कमी रह गई है और नगर परिषद को चाहिए कि उस कमी को पूरा करे, क्योंकि यह जो त्यौहार है बहुत बड़ा त्यौहार है। अब विदेशों में भी इस त्यौहार को मनाया जाता है और कहा जाता है कि काफ़ी इस त्यौहार को शुद्धता के साथ मनाई जाती है। वर्षों से इस त्यौहार का इंतजार रहता है और इसी को लेकर के कहा जाता है कि लोक आस्था का महान पर्व है छठ पूजा, क्योंकि शाम के समय डूबते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है और सुबह के वक्त उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ इस महापर्व को समापन किया जाता है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, रेनुआ घाट, सिवान।